नमस्कार बंधुओं, आज जो है हम लोग गुजराती भोई के ऊपर जो है इस कंप्लीट लेक्चर को एक पॉइंट आउट करने वाले हैं। कुछ खास तरीके के जो प्रॉब्लम है वो भोई समाज से है, उन समाज के प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों को आगे आने वाले समय में क्या इस समाज की समस्या रहेगा, बट समस्या से अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि आप एक नॉन भोई है, मतलब जो आप भोई कम्युनिटी से यदि आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये समझने की आवश्यकता है कि भोई कम्युनिटी के लोग जो है, अर्थात जो भोई समाज हैं, वो 2050 में कंट्रीब्यूशन जो नेशनल डेवलपमेंट होगा उसमें इनका समाज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। एक जो है प्रिज्यूम्ड है कि आप उस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं। तो क्योंकि आज जब हम लोग यंग भारत की बात करते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं, तो यंग इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है उनमें से लगभग हम कहें कि 45% कंट्रीब्यूशंस जो पार्टिकुलर टाइप्स के यदि एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का को जाता है तो ये भोई कम्युनिटी है। अर्थात भोई कम्युनिटी यदि एजुकेशन में आगे रहेंगे, भोई कम्युनिटी यदि बिजनेस में आगे रहेंगे, भोई कम्युनिटी के लोग जो हैं यदि हर फील्ड में जो है वो आगे रहेंगे, तो इससे नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है बहुत ही तेज़ी से चलेगा। क्यों चलेगा, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से फोकस करने वाला हूँ। सो आई होप सो कि आप लोग जो है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोग एक नए कंसेप्ट आप लोगों को मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली हमारा जो इंडिया है वो चारों तरफ से जो है किसी न किसी अन्य देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, या तो फिर समुद्र है। अब देखिए कि जितने भी समुद्री इलाका वाला आपको क्षेत्र मिलता है, उस हर एक अड्डे पे आपको भोई कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। अर्थात जो है जो भी कोकन वाला एरिया है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के चारों तरफ जो कोकन साइड है, उस कोकन साइड में जो पर्टिकुलर टाइप्स के जो कम्युनिटी रहते हैं वो है भोई कम्युनिटी। भोई कम्युनिटी अर्थात इनका जो ट्रेडिशनल वर्क था वो था क्या कि लैंड एंड जो है वो वाटर के ऊपर पूरी तरीके से इनका इकोनॉमिक डिपेंड था। इट मीन्स व्हाट कि इनका जो इकोनॉमिक था वो पूरी तरीके से लैंड एंड वाटर बेस्ड था। तो क्या हुआ कि जब मुगल काल आया मध्यकालीन भारत के अंदर, तो यहाँ पे सभी तरह के जो भी व्यवसायी थे, जो नेटिव व्यवसायी थे, उनको ध्वस्त किया गया, या तो फिर उन्हें ये दिखाया गया ब्रिटिश काल में कि ये तुम्हारा वाला काम जो है बिल्कुल ही गंदा है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है इसमें ये प्रूव हो चुका है कि जो जूते सीते हैं लोग, वो भी काफ़ी ही बड़े पैमाने पर यदि उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो वो इस तरीके से कलाकारी दिखा सकते हैं कि एक वर्ल्ड बिजनेसमैन बन सकते हैं। इट मीन्स व्हाट कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है। ये मॉडर्न टाइम का एक फंडा है। इस फंडे को समझने के साथ यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिकुलर भोई कास्ट या कम्युनिटी के ऊपर यदि मेन फोकस करती है, तो हमारा यह मानना है कि 2050 के अंदर जो नेशनल प्लान बनेगा डेवलपमेंट का, उसमें सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी के अंदर कोई कम्युनिटी पार्टिकुलर, वो भोई कम्युनिटी होंगे। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ ये बात, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों देखिए कि सबसे यंग कम्युनिटी तो ये है ही, प्लस जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स है उसके जो रक्षा विभाग है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जो संबंध है, उनको भी कहीं ना कहीं नए आयाम पर पहुंचाने में भोई कम्युनिटी के माध्यम हो सकता है। क्योंकि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन अलग अलग देशों में भी जो है, जो भी हमारे एशिया के पड़ोसी हमारे देश हैं, उन सभी देश में भोई कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, रहते हैं। अर्थात जो है ये एक स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि भोई कम्युनिटी हमारे बॉर्डर पे भी है। अर्थात जो है यदि ये एजुकेट होंगे, यदि ये आगे जाते हैं, तो ये जो इंडिया के जो पूरे फॉरेन अफेयर्स है उस चीज़ को और भी मजबूती प्रदान करेंगे इन 2050। बिकॉज अभी का जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है भोई कम्युनिटी का, वो लगभग जो है 75% ऑफ स्टूडेंट जस्ट लीव देयर एजुकेशन आफ्टर द हायर एजुकेशन और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। तो यदि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मींस जो है वो कंप्लीटली जो है शट डाउन कर देते हैं, आप मतलब ड्रॉप आउट कर देते हैं एजुकेशन को। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन है इस कम्युनिटी के अंदर वो बहुत ही डाउन है, जबकि पॉपुलेशन बहुत हाई है और जो यंग यूथनेस है, जो परसेंटेज है, वो भी बहुत ही हाई है। तो इसका मतलब सीधा है कि यदि इस प्रॉब्लम को पार्टिकुलर टाइप्स के दिस प्रॉब्लम्स इफ दे रिजॉल्व, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजॉल्व इट, देन इस कम्युनिटी को बहुत ही इस कम्युनिटी का जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक हो सकता है। इस कम्युनिटी का जो भोई कम्युनिटी एंड स्पेशली द भोई ऑल और द भोई गुजराती कम्युनिटी, दैट्स कॉल्ड द गुजराती भोई। सो गुजराती भोई का भी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा, पार्टिकुलर भोई कम्युनिटी के और भोई समाज जो गुजरात में है उनके बारे में भी और अन्य भोई समाज के बारे में भी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।